हेलो एंड वेलकम बैक टू दी क्लास। तो आज का ये जो वीडियो है 11th फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत ही कम टाइम के अंदर काइनेमेटिक्स के सारे ग्राफ्स डिस्कस करने वाले हैं और आखिर में एक दो PYQs भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग सारे के सारे जो ग्राफ्स है आपके काइनेमेटिक्स के अंदर वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उनका स्लोप कैसे निकालना है, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा और उसके PYQs किस तरह से पूछे जाते हैं नीट के अंदर, वो सारा डिस्कशन 15 से 20 मिनट्स के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं स्लोप के बारे में। तो देखो, कोई भी जो ग्राफ होता है उसके अंदर एक क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे होती है, एक क्वांटिटी वाई एक्सिस पे होती है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ किसी इंक्लिनेशन पे है, यानी कोई एंगल थीटा बना रही है। ठीक है, क्या बना रही है? थीटा बना रही है। तो यहां पे स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, यानी अगर मुझे यहां पे टेन थीटा निकालना है तो मैं किसी भी पॉइंट को लेके यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, नॉर्मल। तो ये वाली जो लाइन है वो थीटा की ऑपोजिट, इसको बोल देंगे डेल्टा वाई, और बेस जो है डेल्टा एक्स, यानी यहां पे जो स्लोप है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अगर यही स्लोप मुझे डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम के ग्राफ में निकालना है तो कैसे निकालेंगे? स्लोप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे थीटा बन रहा है, स्लोप कैसे निकलेंगे? तो टेन थीटा, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा यानी ऑपोजिट, थीटा के ऑपोजिट, यानी ये वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा? ये डेल्टा एक्स, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? तो वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है। क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वेलोसिटी। तो पहली बात क्लियर हो गई। स्लोप का मतलब होता है इंक्लिनेशन जो है ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ, उसका टेन थीटा आपको निकालना है। इंक्लिनेशन का टेन थीटा निकालना है। कैसे निकलेगा? ऑपोजिट, चेंज इन क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो सिंपली आपको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। डिवाइड बोथ एक्सिस, डिवाइड बोथ एक्सिस। कैसे? वाई एक्सिस का चेंज ऊपर लेना है, एक्स एक्सिस का चेंज नीचे लेना है। ठीक है, उसी तरह अगर मुझे ये स्लोप का ग्राफ ये ग्राफ का स्लोप निकालना है थीटा, तो कैसे निकालेंगे? इसका टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा? ऑपोजिट, यानी वाई एक्सिस का चेंज डेल्टा वी अपॉन एक्स एक्सिस का चेंज नीचे डेल्टा टी। और ये क्वांटिटी क्या दिखा रही है? सबको पता है ये क्वांटिटी होती है एक्सेलरेशन के बराबर। यानी एक और बात क्लियर हो गई कि वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा, डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप आपको वेलोसिटी निकाल के दे देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से निकालना है स्लोप। अभी दूसरी बात, अगर ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, यानी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं पे भी अगर मैं अगर मैं यहाँ पे वापस ड्रॉ कर लूँ उसको, तो जैसे कि अगर यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा था तो कहीं पे भी अगर मैं एक्स एक्सिस ऐसे मान लूँ और यहाँ पे जब मैं एंगल ड्रॉ करता हूँ तो ये एंगल कांस्टेंट रहेगा, ये एंगल कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा, यानी ये स्लोप कांस्टेंट है बोलेंगे। यानी टेन थीटा कांस्टेंट रहेगा अगर थीटा कांस्टेंट है, तो स्लोप क्या है? कांस्टेंट। पर अगर कुछ इस तरह से आपको ग्राफ दिया जाए और किसी भी पॉइंट पे आपको बताना है स्लोप क्या है, मान लो कि ये पॉइंट के ऊपर, तो आप क्या करो? कुछ नहीं करना, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो और ये टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है वो क्या है? आपका थीटा। इसके ऊपर से आप टेन थीटा निकाल सकते हो। तो आपको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे ये ग्राफ ऊपर जा रहा है स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये एंगल बड़ा मिलेगा, अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं ऐसे तो ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या मिल रहा है? छोटा मिल रहा है। तो ये इंक्रीजिंग स्लोप है। स्लोप तो आपको समझ में आ रहा है ना, ऐसे स्लोप होता है। अगर वो ऊपर जा रहा है तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, नीचे आ रहा है तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप किसी भी, अगर मान लो कि ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं है तो आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल सकते हो। आपको क्या करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सिंपल सी बात है, स्लोप टेन थीटा और वो कोई ना कोई क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अच्छा, अभी स्लोप के बारे में एक और बात आप जान लो कि स्लोप कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, तीनों तरीके की स्लोप हो सकते हैं। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अभी नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो ध्यान से सुनो, जब थीटा ग्रेटर देन 90 हो,
तो स्लोप नेगेटिव, जब थीटा लेस देन 90 हो तो स्लोप पॉजिटिव, और जब थीटा 0 हो तो स्लोप 0। यानी आपको पता है, देखो ध्यान से, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। अभी जब टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा, यानी टेन थीटा कब नेगेटिव हो जाएगा, जब थीटा की वैल्यू 90 से बढ़ेगी। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, आपको पता है ये वाला रूल, ASTC। जब तक एंगल 90 तक था तब टेन पॉजिटिव था, तो टेन थीटा पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव। जब एंगल 90 से बढ़ेगा, यानी वो दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि थीटा 90 से बढ़ा, टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो गई, स्लोप भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी ग्राफ मान लो कि कुछ इस तरह से है, यानी आप आगे जाके पढ़ोगे डिक्रीजिंग वेलोसिटी वाला ग्राफ, तो यहां पे ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो स्लोप आपका क्या है, नेगेटिव। अच्छा, अगर इस तरह से, अभी पॉजिटिव तो समझ में आ रहा है आपको, पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव स्लोप है, ये तो समझ में आ रहा है, और जीरो कैसे होगा बताओ। चलो मैं पॉजिटिव फिर भी ड्रॉ कर लेता हूं इधर। मान लो कि कुछ इस तरह से ग्राफ है, तो ये एंगल क्या है, थीटा लेस देन 90, तो स्लोप क्या है आपका, पॉजिटिव है। और थीटा 0 कब होगा, यानी समझ लो कि आप डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो। अभी मान लो कि टाइम आगे बढ़ रहा है पर पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो यहां पे आप ये लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखो, तो ये एंगल 0 है, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या है, पैरेलल है। एक्स एक्सिस और ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, थीटा 0 तो स्लोप 0, क्योंकि टेन थीटा 0, टेन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इतना आपको बेसिक से याद रखना है। चलिए अभी बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम के ग्राफ की। तो डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम का जो ग्राफ है, उसका जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। अभी आप ये ग्राफ को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जो थीटा है वो यहाँ पे भी थीटा है, ऊपर जाके भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है। यानी अगर थीटा कांस्टेंट है तो स्लोप भी क्या हुआ, कांस्टेंट। अभी स्लोप कांस्टेंट का मतलब क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट। यानी ये जो ग्राफ है वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए है, किसके लिए है, वेलोसिटी कांस्टेंट। बस स्लोप कांस्टेंट, तो स्लोप का मतलब वेलोसिटी, हमने आगे पढ़ लिया, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, यहां पे थीटा 0 है, थीटा 0 तो स्लोप भी 0, स्लोप 0 तो वेलोसिटी क्या, 0, क्योंकि स्लोप का मतलब ही क्या होता है, ये ग्राफ में वेलोसिटी हो रहा है, यानी ये पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है। ये कहां पे है, रेस्ट के ऊपर। तीसरा देखो, अभी आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे जब आप लोग टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ये पहला इधर बन रहा है, अभी दूसरा टेंजेंट इधर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एंगल ये बढ़ा, तीसरा टेंजेंट इधर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये एंगल ऐसे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इंक्रीजिंग, अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो टेन थीटा भी इंक्रीज होगा, यानी स्लोप इंक्रीज हो रहा है। और स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बस आपको देखना है कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। स्लोप 0, वेलोसिटी 0, स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। यहां पे आप देखिए, यहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करके देखोगे, यानी मान लो कि मैंने पहला टेंजेंट इधर ड्रॉ किया है, ये थीटा कुछ था, और आगे जाके जब मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो कम हो रहा है, यानी थीटा डिक्रीज हो रहा है, थीटा डिक्रीज हो रहा है। अभी थीटा डिक्रीज हो रहा है तो टेन थीटा भी डिक्रीज होगा, यानी स्लोप डिक्रीज हो रहा है। और अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो स्लोप का मतलब ही होता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी क्या है, डिक्रीजिंग है। वेलोसिटी भी क्या है, डिक्रीजिंग है। समझ में आ रहा है। तो बस स्लोप से आप बता सकते हो कि पहले तो ये पता होना जरूरी है कि स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम का ग्राफ है, उसका जो स्लोप है वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस जिस तरीके से स्लोप चेंज होगा उस तरह से वो क्वांटिटी चेंज होगी, सिंपल। अगर इसी तरह से हम लोग वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम की ग्राफ की बात करें तो उसी तरह से यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे वापिस वही एंगल कॉन्स्टेंट है, थीटा सेम रह रहा है यानी कॉन्स्टेंट रह रहा है, तो स्लोप कॉन्स्टेंट। स्लोप कांस्टेंट यानी कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, v अगेंस्ट t का जो स्लोप है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, जिसके बारे में हमने बात करी थी, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। चलो दूसरे ग्राफ में आप देख लो, थीटा 0 है, थीटा 0 यानी स्लोप 0, स्लोप 0 यानी स्लोप का मतलब क्या है, v अगेंस्ट t के ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 है।
यानी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। ये तीसरे ग्राफ की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख लो कि एंगल बढ़ता जा रहा है। पहले मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, एंगल छोटा सा था इधर, फिर आगे जाके जब मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो बढ़ रहा है। थीटा आपका इंक्रीजिंग है, थीटा अगर इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप इंक्रीजिंग है, स्लोप अगर इंक्रीजिंग है तो v अगेंस्ट t का स्लोप यानी एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है आपका। क्लियर है। चौथा जो है आपका यहाँ पे एंगल कम होता जा रहा है। पहले अगर टेंजेंट ड्रॉ करते थे एक्स एक्सिस के साथ तो ये एंगल बन रहा था, बाद में जाके जब ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल बन रहा है, यानी यहाँ पे थीटा डिक्रीजिंग है, थीटा आपका डिक्रीज होता जा रहा है, तो स्लोप डिक्रीज होता जा रहा है, बोलेंगे स्लोप डिक्रीज यानी एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग, या फिर इसको डी एक्सेलरेटिंग भी बोलते हैं, डी एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेशन डिक्रीज होना यानी डी एक्सेलरेटिंग भी इसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका। चलिए अभी बात करते हैं एरिया अंडर दी ग्राफ, यानी एरिया अंडर दी स्लोप। यानी समझ लो कि कोई ग्राफ इस तरह से है, उसके अंडर का जो एरिया है ये वाला, वो आपको बताना है कि वो कितना है और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल है, जैसे स्लोप में हम लोग क्या करते थे, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, बस यहाँ पे उल्टा करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स। सिंपल सी बात है, आप लोग उसको याद रखो। यानी देखो आप यहाँ पे देख लो रेक्टेंगल बन रहा है, यानी ये वाला जो है चेंज इन वाई है डेल्टा वाई, और यहाँ पे क्या है डेल्टा एक्स है, ये चेंज इन एक्स एक्सिस। तो मिल गया आपको एरिया अंडर द ग्राफ। अच्छा अभी इसके एग्जांपल कैसे बनेंगे तो ध्यान से देखो, हम लोग पहला ही देख लेते हैं v अगेंस्ट t ग्राफ के बारे में। v अगेंस्ट t ग्राफ की बात कर ले, ठीक है। तो अगर ये v अगेंस्ट t का ग्राफ कुछ इस तरह से है, v अगेंस्ट t, मान लो कि ऐसे लाइन बन रही है और इसके अंडर का आपको एरिया बताना है, ये एरिया आपको बताना है। तो यहाँ पे आप एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, एरिया इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू डेल्टा टी। अच्छा डेल्टा वी क्या होता है, सबको पता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा डेल्टा एक्स, यानी एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ v अगेंस्ट t रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है। अच्छा अगर इसी तरह से मैं निकालो एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम का ग्राफ, एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम का ग्राफ, अगर उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है जैसे v अगेंस्ट t का बन रहा था ऊपर, एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम का ग्राफ, तो अगर आप यहां पे एरिया निकाल रहे हो तो वो हो जाएगा डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी। डेल्टा ए क्या होता है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, तो ये बन जाएगा आपका डेल्टा वी, यानी ये रिप्रेजेंट करेगा आपकी वेलोसिटी को। क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल से इतनी बात आपको याद रखनी है। क्लियर है। अच्छा अभी यहाँ पे आप x अगेंस्ट t के नीचे एरिया नहीं निकाल सकते, क्योंकि मतलब निकालेंगे तो भी वो कोई क्वांटिटी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अभी मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ कि जब आप स्लोप निकाल रहे हो, मान लो कि किसी भी तीनों क्वांटिटी अगेंस्ट टाइम का ग्राफ का स्लोप निकाल रहे हो, आपके पास देखो तीन क्वांटिटीज है सीक्वेंस में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अगर आप टाइम के साथ इसका स्लोप निकालोगे, स्लोप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम का स्लोप निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो सिंपल है, किसी भी क्वांटिटी का टाइम की अगेंस्ट ग्राफ का स्लोप निकालने से उसके बाद वाली क्वांटिटी मिलेगी। बाद वाली यानी कौन सी, सीक्वेंस याद रखनी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक्स का आप स्लोप निकालोगे एक्स अगेंस्ट टी का, वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी अगेंस्ट टी का स्लोप, एक्सेलरेशन मिलेगा। उसी तरह अगर एरिया निकालेंगे तो उसके पिछले वाली क्वांटिटी a इंटू टी कर लेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, और v इंटू टी कर लेंगे तो x मिल जाएगा। सिंपल इतनी कहानी। आप स्लोप निकाल रहे हो, नेक्स्ट क्वांटिटी एरिया निकाल रहे हो, पिछले वाली क्वांटिटी। आप देख चेक कर लेना, सभी जो ग्राफ हमने पढ़े उसमें चेक कर लेना। x डिवाइड बाय टी करोगे v मिलेगा, v डिवाइड बाय टी करोगे a मिलेगा, a इंटू टी करेंगे v मिल रहा है, देखो a इंटू टी कर रहे तो v मिल रहा है। उसी तरह v इंटू टी करेंगे तो x मिलेगा, v इंटू टी करेंगे तो x मिलेगा। इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया है। स्लोप क्या है, एरिया अंडर दी ग्राफ क्या है। अभी इसके एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं एनसीईआरटी के अंदर, फिर भी हम लोग एक पीवाईक्यू कर रहे हैं जो नीट की एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 टू 10 सेकंड। 0 से 10 सेकंड के बीच आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पर ग्राफ आपको दिया है वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम का। तो आप लोग क्या करना है, तो आपको एक चीज पता है कि जो एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व ऑफ v अगेंस्ट
क्वांटिटी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है वो, मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई भी क्वांटिटी का टाइम के साथ ग्राफ है, अगर उसका स्लोप निकालेंगे तो बाद वाली क्वांटिटी मिलेगी, एरिया निकालेंगे तो पिछले वाली क्वांटिटी, इसका एरिया निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट नेम मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ नहीं करना, ये जो लाइन दिख रही है आपको कर्व की, उसके नीचे का एरिया, यानी पहले ये ट्राइंगल का एरिया, फिर ये रेक्टेंगल का एरिया, फिर ये ट्राइंगल का एरिया। तो अभी आप ध्यान से देखो तो ये ट्राइंगल में बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है 7 से 10, और ये वाला कितना है 4, यानी दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम है। तो मैं क्या कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलो ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर बेस है 3, और ये वाली लेंथ भी क्या गिवन है आपको 3, 3 इंटू 3 प्लस रेक्टेंगल का क्या होता है L इंटू बी, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 3 इंटू 4। तो यहां से अगर आप इसको हटा दोगे 2 2 कैंसिल, 3 इंटू 3 9 प्लस 3 इंटू 4 12, ये हो जाएगा 21 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया 21 मीटर। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।